ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आर्यवेद दर्शन पर, तो मेरा आज का विषय ये रहेगा, भारतवर्ष की आज़ादी के प्रेरणा स्रोत महर्षि देव दयानंद रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हमने ये देश को जो है कि आज़ादी प्राप्त की, और जितने हमारे क्रांतिकारी वीर थे सब महर्षि देव दयानंद से प्रेरणा लेकर के, और उन्होंने एक संगठित होकर के जब अंग्रेज़ों का शासन था तब युद्ध किया। देखिए, जब महर्षि देव दयानंद घूम घूम करके प्रचार करते थे, वेदों का प्रचार करते, जो विश्व में कुरीतियाँ थी उन पे ऋषि दयानंद और अपना विचार देते थे। तो एक दिन एक जो उच्च अधिकारी अंग्रेज था वो कहने लगा, स्वामी जी हमारे राज्य में आपका प्रचार ठीक चल रहा है कि हाँ, और क्या व्यवस्था करें? बोले जी ठीक है व्यवस्था, कि जब हमारा राज्य है तो आप जब परमात्मा से प्रार्थना किया करें कि प्रार्थना करते हैं तो आप ऐसी प्रार्थना किया करें कि अंग्रेज़ों का राज सर्वोपरि बना रहे। यहाँ ऋषि देव दयानंद कहते हैं, मैं ऐसी परमात्मा से प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि भारतीयों का राज्य कब होगा, भारतीय कब पराधीनता से मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो इस प्रकार से जब महर्षि देव दयानंद ने कहा, देखिए विचार तो सभी करते हैं, विचार तो सब अच्छाई के लिए करते हैं, लेकिन परमात्मा कर्म का फल देता है। तो उस समय जब घूम घूम करके सारी उसको देखा था ऋषिवर ने कि ये भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया थी, और जहाँ सारे विदेशी लोग आकर के यहाँ वेद की विद्या प्राप्त करते, गुरुकुलों में पढ़ते थे, यहाँ से विज्ञान ले जा कर के विदेशों में अपना वो कार्य करते थे। तो देखिए, जब विश्व गुरु था और जब प्राचीन इतिहासों को ऋषि दयानंद अनादिकाल से इतिहासों को देखा, और इतिहास को मैं थोड़ा सा समझाना भी चाहता हूँ, बताना। अनादिकाल से सृष्टि को बने 1,96,08,53,125 वर्ष में दुनिया बनी। इसके बाद में आता है भाई श्री राम का काल, रावण और राम का, उसको हुआ 1,81,00,00 और 49,070 वर्ष। फिर दूसरा जो ऐतिहासिक युग आता है वो उसका आता है कौरव पांडवों का युद्ध या महाभारत काल का, इसको हुए 52.5 वर्ष। तो देखिए उसके बाद में देखिए पतन के कारण मैं गिना रहा हूँ कि किस तरह हमारे देश का, हमारे इतिहासों का पतन होता चला गया। तो उसके पश्चात फिर ये भागवत बना, जिसमें गपोड़े बहुत हैं, कोई सच्ची बात होगी ठीक। भागवत बना, पुराण बना, पुराण में भी गपोड़े हैं। उसके बाद मूर्ति पूजा चली, और वो जैन मत से चली, जिसको 3500 वर्ष हुए। और देखिए लोग तो इतनी मूर्ति पूजा का आंधी चली, लोग ईश्वर को ही भूल गए, निराकार ईश्वर को ही। उसके बाद में ईसाई मत हुआ। ईसाई मत को जो है आज 2025 साल हुए। उसके बाद इस्लाम मत हुआ। ये जो मुस्लिम मत है इसको लगभग 1450 वर्ष। सिख मत 550 वर्ष। और जो हम हिंदू नाम कहते हैं ना, 1000 वर्ष का नाम है बस, इससे पहले का कहीं इतिहास में हिंदू नाम नहीं है। तो देखिए जब सारी कृतियों को महर्षि देव दयानंद ने देखा कि जो हमारी वेदों की प्रणाली वो समाप्त हो गई, और यहाँ भाई जो ईसाई जिनको हमने ज्ञान दिया वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इस प्रकार जो सारा यहाँ का देखा ऋषि ने, तो ऋषि दयानंद ने राजाओं को समझाया, अरे तुम्हारे अधीन जो है एक प्रजा है, उस प्रजा में तुम प्रचार करो। तो देखिए महर्षि देव दयानंद घूम घूम करके और राजाओं को समझाते थे, अरे तुम शेर हो करके
और तुम कायरता में जी रहे हो। इस प्रकार ऋषि देव दयानंद का प्रचार चल रहा था। और देखिए, झांसी वाली को प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद थे। शहीद भगत सिंह को, उनके दादा को उस परिवार में जनेऊ संस्कार कराया था महर्षि देव दयानंद ने। उस समय शहीद भगत सिंह तो भाई माता विद्यावती के गर्भ में थे। तो उस समय जो उत्तम संतान के लिए उस समय महर्षि देव दयानंद ने जो प्रेरणा दी माता विद्यावती को, तब देखिए कितना उत्तम जो है और शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ। और जितने भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भाई मैं बताऊं कि अगर हम आज़ादी के उनको गिनाएं तो वास्तव में बहुत, और इतना ही नहीं, जो हमारी माताएं थीं उन्होंने भी अपने जीवन का बलिदान दिया। भाई एक एक का किसकी कृपा से? महर्षि देव दयानंद की कृपा से। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस जो महर्षि देव दयानंद का भारतवर्ष में इतना उन्होंने काम किया, सारी जो है उसको एक तरह पाखंडता को दूर किया। तो देखिए, ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ। ऋषि दयानंद के क्या क्या कार्य रहे हैं, मैं उस पर आज चर्चाएं करूंगा। जागो जागो आर्य वीरो, तुम्हें जगाने आया हूँ। सदियों से सोए भारत को ऋषि ने आन जगाया था। गुण गौरव सब भूल चुके थे, फिर से याद दिलाया था। वेदों के प्रचार हेतु यह आर्य समाज बनाया था। वेदों के प्रचार के लिए और धार्मिक कार्य करने के लिए या जवन करने के लिए, अच्छे विचारों का संगठन बनाने के लिए आर्य समाज की जो ये नींव डाली और आर्य समाज की जो स्थापना की महर्षि देव दयानंद ने 1875 में बंबई में अप्रैल में 6 अप्रैल को की थी। तो देखिए, उस ऋषि दयानंद की कृपा से हम आज आज़ादी में सांस ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं हमारी, नहीं तो पूर्णतः बहुत कुछ आगे होते हैं। हम पूरी भारतवर्ष पे हमारा राज्य होता क्यों, हमारे जितने भी बलिदानी थे सब आर्य लोग थे। और भाई बाद में क्या क्या गलतियां हुई हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं तो आज ऋषि की चर्चा ही करूंगा। गुण गौरव सब भूल चुके थे, फिर से याद दिलाया था। वेदों के प्रचार हेतु आर्य समाज बनाया था। पाखंड खंडनी ध्वजा फहरा कर वैदिक नाद गुजाया था। ऋषि दयानंद के भक्तों को फिर याद दिलाने आया हूँ। ऋषि दयानंद का बहुत हमारे पे एहसान है। ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ। जागो जागो आर्य वीरो, तुम्हें जगाने आया हूँ। जग को बतला दो, ईश्वर का होता नहीं कोई अवतार। बड़े माता यहाँ तो ढोंग और पाखंड में जी रहे थे, इसीलिए हम गुलामी में चले गए कि हम जो है मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ करके उनसे मांगना चाहते थे। मूर्ति तो जड़ वस्तु है, वो नहीं दे सकती कुछ भी। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने कहा, भाई ईश्वर की प्रार्थना उपासना करो, वेदों को पढ़ो। नस नाड़ी बंधन से न्यारा रूप रंग ने कोई आकार। जन्म मरण से रहित है प्रभु, और सभी कभी ने आता तन को धार। तो परमात्मा जन्म नहीं लेता, माता पिता नहीं पत्नी उसके, पुत्र और ने कोई परिवार। भूले भटके भ्रमित जनों को यह राह दिखाने आया हूँ। ऋषि दयानंद का संकेत था कि ईश्वर का कोई जन्म नहीं होता। इस प्रकार बहुत सारा ऋषि दयानंद ने हमें का उपकार है हमारे ऊपर। और ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ। जागो जागो आर्य वीरो, तुम्हें जगाने आया हूँ। मंदिर मस्जिद और गिरजे में नहीं ईश्वर का डेरा। लोग जो कहते हैं कि भगवान का घर है, भगवान है, इनमें भगवान का डेरा नहीं है। मंदिर मस्जिद और गिरजे में और इनमें भगवान का ये घर नहीं है। भगवान का ये
सत्संग के लिए विद्वान हों और उसमें जो वेदों के विद्वान उस पर चर्चा हो, इसलिए ये। और ये तो केवल मंदिर हैं जो आर्यों के हैं, केवल उन्हीं में कर्मकांडित न होता है। भूले भटके भ्रमितों को मैं राह दिखाने आया हूँ, और पुरी द्वारिका परमेश्वर काशी मथुरा में जाहिरा, भक्ति भाव से खूब जगाया सकल तीर्थों का फेरा, हुए न दर्शन कभी कहीं प्रभु के, ढूंढ लिया जग बहु तेरा, और सर्वज्ञ सर्वव्यापी प्रभु घट घट में यह समझाने आया हूँ। चारों तरफ घूम घूम करके आज भी बहुत अज्ञानता में घूम रहे हैं, जो वेदों को नहीं पढ़ते, वो भटक रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छी ऋषि की कृपा हुई, वो उन्होंने हमें रास्ता बता दिया। ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ, जागो जागो भारत वीरो तुम्हें जगाने आया हूँ। निराकार प्रभु की उपासना भूल गया सारा संसार, और संध्या यज्ञ सावित्री तजकर जड़ पूजा करते नर नार, हाथों से भगवान बनाकर बेच रहे थे सारे बाजार, लगे स्वार्थी जन यहाँ करने ईश्वर का भक्ति व्यापार, और मन मंदिर में इस भक्ति की ज्योति जगाने आया हूँ। परमात्मा ने कहा ध्यान लगाओ और परमात्मा से ज्योति मिलाओ तो परमात्मा के दर्शन होंगे। और यहाँ तो भाई मंडी लग रही है भगवानों की। आप जयपुर में चले जाएं, कोई भगवान 10,000 का, 20,000, लाख, 2 लाख इस तरह जो है ला करके मंदिरों में रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा की भक्ति से दूर रहते हैं। तो ईश्वर ने हमें महर्षि देव दयानंद ने बताया रास्ता वेदों का। ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ, जागो जागो आर्य वीरो तुम्हें जगाने आया हूँ। जीवित मात पिता और गुरुजन सभी पितर हैं कहलाते, और सभी पितर हैं कहलाते, और श्रद्धा से भोजन दो इनको यही शास्त्र है समझाते। ऋषि दयानंद ने कहा कि जो अंधी श्रद्धा थी के भाई जीवित माता पिता को ही भोजन पहुंचाना, सेवा करना, वही श्राद्ध है। तो मैं एक वीडियो बनाई थी पहले कि मतलब श्राद्ध जो है जीवित माता पिता गुरुजनों सन्यासियों का करो। थोड़ा सा उल्टा तो लगा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई सेवा तो जीवित की हो सके, मृत्यु के बाद कौन कहाँ चलेगा क्या पता है। और जब जीवित माता पिता को तो छोड़ देते हैं, आजकल वृद्ध आश्रमों में छोड़ रहे हैं। ये विचार करो, ऋषि दयानंद ने कहा था कि जीवित माता पिता की सेवा करो, यही श्रद्धा से भोजन देना, यही श्राद्ध है। फिर कहा जीवित पितरकों ने पानी पाते और मरे पे भोजन पहुंचाते, और जीते गंगा मरे पे गंगा, लोग यहाँ कहावत गाते हैं, घोर अवैधिक मृतक श्राद्ध को बंद कराने आया हूँ। मरने के बाद में बहुत दावत देते हैं, आज भी लोग देते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा जब आत्मा से शरीर निकल गया तो उसका दाह कर्म संस्कार करने के बाद कोई ऐसी जो प्रथा नहीं है कि जो हम करें। यहाँ बहुत बड़े बड़े भंडारे, बड़े बड़े दावतें देते हैं, भाई उस व्यक्ति को तो जाता नहीं कुछ भी। तो इसलिए भाई जो भक्ति और सेवा है वो जीवित माता पिता की है, मरने के बाद कहीं उनको नहीं पहुंचता। ये ऋषि दयानंद ने हमें कहा। ऋषिवर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ, जागो जागो आर्य वीरो तुम्हें जगाने आया हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कर्मों से होती पहचान, और गुणों कर्मों से वर्ण व्यवस्था वेद शास्त्र है लिखा विधान। जन्म जाति से ऊंच नीच नहीं, छोड़े यह मिथ्याभिमान। देखिए कर्म से ऊंचा होता है, जाति से कोई नहीं होता। जाति हम सब संसार के लोगों की एक ही जाति है, मनुष्य जाति है। अब हमारी जैसी जैसी योग्यताएं होती हैं, कोई एमए पढ़ लिया, कोई किसी कोई डिग्री, कोई डॉक्टर की, कोई वो बन गया, लेकिन है तो सब मनुष्य। इसी प्रकार अनादिकाल से महर्षि मनु ने 4 वर्णों का वो किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है। ये नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय हो, वैश्य का वैश्य, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। और शूद्र कुल में भी बहुत जो है ऐसे ब्राह्मण भी बन गए हैं, ऐसा नहीं है।
बहुत सन्यासी ऋषि मुनि हुए हैं, तो क्या है ये योग्यता है। तो जन्म जात से ऊंच नीच नहीं छोड़े ये मिथ्याभिमान, कल्याणी वैदिक वाणी का जग जग में हो भर दो ज्ञान, और छुआछूत और भेदभाव का भूत भगाने आया हूँ। ऋषि दयानंद ने कोई ऊंचा ना नीचा, सब समान है, केवल गुण कर्मों का वो है बस। और उगे वेद का सूर्य भगे अज्ञान अविद्या की अंधियारी, अब है सदा हो पल्वित पुलकित ऋषि मुनि की फुलवारी, जगत गुरु भारत को माने फिर से ये दुनिया सारी। ऋषि दयानंद वास्तव में जगत गुरु थे, सारे विश्व को ज्ञान दिया, सारी अविद्याएं दूर की, हर मत मजहब पे बोले ऋषि दयानंद ने। जगत गुरु भारत को माने फिर से यह दुनिया सारी, और हो जाए हर भारतवासी मातृभूमि पे बलिहारी, सकल विश्व में पावन वैदिक नाद गुजाने आया हूँ। ऋषि वर दयानंद का संदेश सुनाने आया हूँ, जागो जागो आर्य वीरो तुम्हें जगाने आया हूँ। देखिए ऋषि दयानंद क्या थे, बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या थे। ऋषि थे, मुनि थे, कोई देवता थे, अंधेरी में ठोकर जो जन खा रहे थे, और वह उन गुमराहों के लिए रहनुमा थे। बताइए तुम्हें हम दयानंद क्या थे। ऋषि थे, मुनि थे और देवता थे, जिन्हें हमने गलती से समझा था दुश्मन, और वही राष्ट्र नौका के नाविक महा थे। बताइए तुम्हें हम दयानंद क्या थे। उन्हीं की थी हिम्मत, बचाया अगर ना तो निशा हिंदुओं के और मिटे जा रहे थे। हम तो मिटते जा रहे थे, छुआछूत फैल रही थी, ऊंच नीच की बीमारी थी, और हमारे भाई नारियों की दुर्दशा थी। उन्हीं की थी हिम्मत, बचाया अगर ना तो निशा हिंदुओं के मिटे जा रहे थे, हिंदू समाप्त होता जा रहा था। और ये इसकी अज्ञानता आज भी मिट रही है। आज भी जो एक संगठन में नहीं आया, एक विचार में नहीं आया, अरे ऋषि दयानंद की बात को समझो, मानो। गरज कोई माने न माने मुसाफिर, दयानंद दर्दे वतन की दवा था। महर्षि देव दयानंद इस वतन की दवा बन के आया। तो देखिए भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सो तुमको कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी। ईंटें और पत्थर खाए, गोली से न घबराए, घातक पर कर गया सच्चा प्यार ओ मस्ताना योगी। भाई ऋषि दयानंद की कृपा है जो हमें आज़ादी मिली है। और भाई लोग तो सो रहे थे, और देखिए जितने हमारे राजा थे ना, दो के कारण से हमारा ये पतन हुआ है हमारी संस्कृति का। एक तो राजा जो है भाई राष्ट्र को नहीं देखा, भोग विलासी रहा, कई स्त्रियां रहीं उनकी सेवा में लगा रहा, राष्ट्र को देखा ही नहीं। और उधर ब्राह्मण जो पुजारी थे लोग, उन्होंने वेद नहीं पढ़ा, और वो ब्राह्मणों को, उसको राजा को तरह तरह के महूतर इत्यादि बताते रहे। तो इसलिए हम गुलाम होते चले गए, हम कायर हो गए, हम आलसी हो गए, हम जो है कहीं मूर्ति पूजक और कहीं पत्रा दिखाते, मुहूर्त दिखाते, इसलिए हम पतन की तरफ जा रहे थे। भूले थे वेद की वाणी, करते थे सब मन मानी, वेदों का कर गया फिर विचार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सो तुमको कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी। विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके,
दलितों का कर गया फिर उद्धार वो मस्ताना योगी। यहाँ पता है क्या प्रथा थी? अगर किसी स्त्री का पति मर गया तो उसकी जलती हुई लाश जहाँ जल रही है उसको जिंदा ही जला दिया जाता था। उसका विधवा का मुंह देखना पाप समझते थे और उसके साथ जला दिया जाता। ऋषि ध्यानंद ने कहा विधवा स्त्री दूसरा पति कर सकती है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 तक के लिए रास्ता खोला। और कोई विधुर हो जाए उसकी पत्नी तो विधुर विधवा तो हो ही जाते हैं, कोई एक साथ तो सब नहीं रहते। तो वहां भी कहा है कि वो भी जो है 10 तक जो है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से वो भी पुरुष भी विधवा स्त्री या कोई अपने योग्य कर सकता है। लेकिन मर्यादा ये थी एक पुरुष और एक पत्नी, दूसरा नहीं रहेगा भाई कोई। और आज तो भाई अंत हो रही है, आज हम कितने पतन में जा रहे हैं। जो हमारी मर्यादाएं थीं उन्हें हम भूलते जा रहे हैं। ये सारा जो हमें ऋषि ध्यानंद ने समझाया कि विधवा का उद्धार हो सकता है। विधवा करना चाहे दूसरा पति कर ले, जो विधुर है वो दूसरी स्त्री रख ले। इस प्रकार ऋषि ध्यान ने रास्ता खोला। प्रीति का नाम नहीं था, सेवा से काम क्या था। प्रीति का कर गया फिर सार वो मस्ताना योगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी। देखिए ऋषि दयानंद के आने से पहले तो क्या था कि महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत की व्यथा की दवा बन के आया, सारे विश्व की दवा बन के आया था ऋषि दयानंद। सबकी जो कुप्रथाएं थी सब पर ऋषि दयानंद ने प्रचार किया और सत्याप्रकाश पुस्तक लिखी। देखिए उसमें एक समलास ईसाई मत पे दिया है, एक मुस्लिम पे भी दिया है, और एक जो हमारी मूर्ति पूजा थी अंधी परंपरा उस पर भी दिया है। ऋषि दयानंद ने एक एक विषय पे लोगों को समझाया। हम ऋषि दयानंद के ऋणी हैं। तो उस समय जगत की व्यथा की बन के आया, तिमिर छा रहा अविद्या का भूपर, और गगन में दिवाकर बन के आया ऋषि दयानंद। बहुत ऋषि ने घूम घूम करके सारे विश्व को देखा, कुप्रथाओं को देखा, वेदों को पढ़ा, और वेदों के अलावा जो अन्य पुस्तकें भी पढ़ी जहाँ गलतियाँ थी। फिर किसी का खुदा आसमान में पड़ा था, किसी का प्रभु क्षीर सागर में सोया। भगवान सागर में सो रहे हैं, कहीं 7वें चौथे आसमान पे है खुदा, और धरा पर बहुत ईश्वर लड़ रहे थे, सभी में व्यापक ऋषि ने बताया। तो ये सब जो है कुप्रथाएं हैं, और जो परमपिता परमात्मा निराकार है ये ऋषि ने बताया। ये मानव भटकता चला जा रहा था, नहीं जानता था किधर जा रहा था। ऐसी उसमें दयालु दयानंद भटकते जगत का सहारा हुआ देवता बन के आया। ऋषि दयानंद देवता था, सारे विश्व का देवता था। तो हमें उस ऋषि की बात को मानना चाहिए। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत की व्यथा की दवा बन के आया, और तिमिर छा रहा अविद्या का भूपर, और गगन में दिवाकर बन के आया। हमारी संस्कृति मिट रही थी, हमारी संस्कृति मिट रही थी, सरल देव भाषा विदा हो चुकी थी। जो आर्यों की प्रणाली थी, वेदों का ज्ञान था, वो सब समाप्त हो रहा था। भूत भरोसे जिया करते थे। फिर दयालु दयानंद भटकते जगत का सहारा हुआ देवता बन के आया। ये मानव भटकता चला जा रहा था, नहीं जानता था किधर जा रहा था, और दयालु दयानंद भटकते जगत का सहारा हुआ देवता बन के आया। हमारी संस्कृति मिट रही थी, और सरल देव भाषा विदा हो चुकी थी, और ऋणी हम तुम्हारे महर्षि हमारे, पुणे भारती को है तूने मिलाया।
ऋषि दयानंद की कृपा से हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं था पहले, तो इसलिए हमारी सरल संस्कृति मिट रही थी और सरल देव भाषा विदा हो चुकी थी। ऋणी हम तुम्हारे महर्षि हमारे, पुनः भारती को है तूने मिलाया। थे मस्तिष्क पश्चिम प्रभावित हमारे, बने हम दास थे विदेशी चलन के। तो तिरस्कृत बहिष्कृत थे हम विश्व भर में, और मगर तूने ठोकर लगाकर हमें जगाया। सोते हुए थे हम, तो नींद में पड़े थे। ऋषि दयानंद ने कहा, अरे तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम नींद में सो रहे हो। ब्राह्मणों को जगाया, क्षत्रियों को जगाया, सभी को जगाया। तो फिर हमारे जो दिमाग थे, हमारी बुद्धि थी, थे मस्तिष्क पश्चिम प्रभावित हमारे, बने दास थे हम विदेशी चलन के, और तिरस्कृत बहिष्कृत थे हम विश्व भर में, और मगर तूने ठोकर लगाकर जगाया। ऋषिराज मेरी यही अर्चना है, तुम्हारे चरण में यही वंदना है। माने न माने कोई दयानंद सकल विश्व का तू सखा बन के आया। सारे जगत का सखा था, सारे जगत का मित्र था। कोई विरोधी अपनी गलती से कुछ कह, लेकिन ऋषि दयानंद ने किसी का विरोध नहीं किया। सबको ये बताया कि वेद के अंदर ये है, तुम भटक रहे हो, भूल रहे हो। यही तो कहा ऋषि ने। ऋषि राज मेरी यही अर्चना है, तुम्हारे चरण में यही वंदना है। माने न माने कोई वो दयानंद सकल विश्व का तू सखा बन के आया। तो ऋषि दयानंद की कृपा से आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। आज की जो मेरी वीडियो जो रहेगी, उस पे जो मैंने कहा है कि आर्यव्रत भूमंडल आज़ादी के प्राण प्रेरणा स्रोत विश्व गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये मेरा आज का वीडियो का शीर्षक रहेगा। मैं थोड़ा सा एक विचार हो रहा है मेरा। मैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, फिर देश के हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, और भी अमित शाह जी, भाजपा अध्यक्ष हैं भाजपा के अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, और आदित्यनाथ जी योगी जी, आपसे मैं निवेदन करता हूं, सभी से, तीनों से निवेदन करता हूं। आप तो महान शक्ति हैं भारत की, आप जो करेंगे वो हो ही जाएगा। और आप देखा, ऋषि दयानंद के इतिहास को पढ़ के देखो, ऋषि दयानंद की कितनी बड़ी जो है हम पे जो है उन्होंने कार्य किया, अपने खुद कष्ट झेले और भारत के लिए एक एक जन जन को उन्होंने ज्ञान दिया। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप माननीय हैं, आप भारत की शक्ति हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो जेवर नोएडा एयरपोर्ट है, उसका नाम आप महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर बने। तो देखिए, जो हमारा जीवन में एयरपोर्ट बन रहा है, शायद उसका उद्घाटन अभी होने वाला है। तो मैं कहता हूँ उसका जो नाम रखा जाए, उसका नाम रखा जाए महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम पर रखा जाए, जिससे सारी दुनिया ये जान जाए। जो भी यहाँ विदेशों के लोग आएंगे जाएंगे, वो सब ऋषि दयानंद का तो नाम लेंगे, ऋषि दयानंद को तो जानेंगे कि ऋषि दयानंद ने भारत को आज़ादी दिलाई थी, उनके विचारों से आज़ादी आई थी, उनके विचारों से क्रांति आई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो योगी जी हैं, मैं उनसे ये नम्र निवेदन कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। तो मैं फिर देखिए ऋषि दयानंद पे थोड़ा सा और एक चर्चा करें।
देखिए संसार में अगर हम अनादिकाल से देखते हैं तो 4 ब्रह्मचारी हुए हैं। 4 ब्रह्मचारी में भाई परशुराम जी भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन परशुराम का ब्रह्मचर्य जो था वो केवल और क्षत्रियों से युद्ध करने में ही उनका जीवन बीत गया। दूसरे जो ब्रह्मचारी थे हनुमान जी थे। अगर हनुमान जी का इतिहास देखें तो राम की सेवा में ही तो बीता। तीसरे नंबर पे जो ब्रह्मचारी हुए भीष्म पितामह, वो अपने पिता की आज्ञा के पालन ब्रह्मचर्य का पालन किया, या वो दुर्योधन का अन्न खा करके उसी की तरफ लड़े। मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, देव दयानंद ऋषि जैसा अनादिकाल से कोई देख लो जो गुलामी में और इतनी गुलामी की जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ था, और उस समय ऋषि दयानंद ने अपने विचारों से इसको स्वतंत्र कराया। मैं कहता हूँ हम उस ऋषि के ऋणी हैं। तो मैं अपनी माननीय जो है प्रधानमंत्री और मोदी जी और हमारे जो एक तरह हमारे जो उत्तर प्रदेश के अमित शाह जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ फिर दोबारा से कि आप मेरी इस बात पे ध्यान दें, और ये एयरपोर्ट का नाम महर्षि देव दयानंद के नाम पे होना चाहिए। मैं ये ऐसी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, आप ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो फिर देखिए इस दुनिया में हुए तो बहुत हैं, लेकिन ऋषि दयानंद जैसा एक भी इतिहास में नहीं मिलता। अनादिकाल से, अनादिकाल में शांत वातावरण था जो ऋषि हुए, और ऐसे जो है गुलामी में देश नहीं था। तो ऋषि दयानंद ने तो प्राचीन शिक्षा को भी लाए और आज के उसमें भी युद्ध किया। तो इसलिए विचार करो, यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। छोड़ माता पिता घर धन खजाने को, चल दिया घर से व्रत ब्रह्मचर्य वाले को। और लगी दिल में थी लगन ऐसी ही दीवाने को, होती दीपक पे दीपक से जैसे प्रीत परवाने को। और भटका जग में और खोज सत्य की लगाने को, ने मिला आहे उसे कितने दिनों खाने को। अन्न भी नहीं मिला ऋषि को। एक दिन तो 6 दिन हो गए बर्फ पे चढ़ते चलते, और खाने को कुछ न मिला, बर्फ का टुकड़ा ही खाया। उस दिन आत्मगिलानी आई ऋषि दयानंद को अपने जीवन में। वो बताते हैं कि उनका मन आया इसे तो तू या छोड़ दुनिया बर्फ में गल के मर जाओ। एक दिन कई दिन हो गए भाई, बहुत ऋषि का कि एक किसान का खेत था बैंगन का, तो वहाँ ऋषि ध्यान कई दिन के भूखे और किसान के खेत पे बैठ गए, और भूखे बहुत थे कि भाई किसान आएगा तब उसे बैंगन मांग लेंगे। जब किसान आया उससे बैंगन मांगा, भैया मैं भूखा हूँ मुझे बैंगन ही दे खाने के लिए। तो उसने किसान ने कहा स्वामी जी आप तो जितने मर्जी बैंगन ले लेते, तोड़ लेते, खा लेते। तो देखिए कितना दृढ़ ऋषि था, कितना तपस्वी था। तो फिर भटका जग में खोज सत्य की लगाने को, ने मिला आए उसे कितने दिनों तक खाने को। कभी मरु स्थल किया वन, कभी कांटों वाला, कभी बर्फानी पहाड़ी, कभी नदी नाला। हुआ लथपथ लहू से और तन पड़ा पाँव छाला। और फेंके पत्थर किसी ने सांप विषैला काला। और खड़ग चमकाया तो किसी ने भाला। और दिया नादानों ने कितनी ही बार विष प्याला। फिर भी पीछे न हटा सत्य का वो मतवाला। आज यूं ही मुँह से कह रहा है हर अदना आला। तो देखिए ऋषि दयानंद को 17 बार जहर दिया गया, और कहीं तलवार उठाई। एक कर्ण सिंह राजा था, उसने तो तलवार स्वामी जी को मारने के लिए उठाई। और बहुत सारे, खैर ये इतिहास तो इसमें वीडियो में नहीं आ सकता ना, बहुत उनके ऋषि का। पाला हनुमान पवन सुत ने ब्रह्मचर्य का बल, और आपने स्वामी की रामचंद्र को रिझाने को। और सुना ही पाला ब्रह्मचर्य परशुराम ने था, और पृथ्वी में नाग क्षत्रिय वंश को मिटाने का।
पाला था ब्रह्मचर्य भीष्म पिता ने भी, और अपने पितु शांतनु को और सुखी बनाने को, किंतु गुरुदेव दयानंद ब्रह्मचारी ने पाला था ब्रह्मचर्य जग के दुख मिटाने को। दीन दुखियों की दशा देख दुखी होता था और सारा जग चैन से सोता था, तब वो रोता था और विश्व कल्याण के लिए साधन सभी सजोता था। तो एक पल भी वो कभी व्यर्थ ने खोता था। और योगी जो 8 पहर ध्यान मग्न रहते हैं, तो देख स्वामी की तपस्या को ये तंग रहते हैं। रात में रात में उठ करके रोते थे ऋषि दयानंद। एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। जब मैं रात को उठ के रोता हूँ तो सारा आलम सोता है, सारा आलम सो रहा है। ऋषि दयानंद देश की दशा को देख करके रोते थे। तो मैं बताऊं, मैं अपने जो हमारे आज के माननीय राजा हैं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, कोई गुरुदेव दयानंद सा देखा न सुना। फिर उसके बाद किया जब ऋषि ने सत्य वेद धर्म का मंडन, तर्क प्रतिभा से किया मिथ्या मतों का खंडन, और कहते खुद को भी गौतम कणाद से आला, और हुई खामोश लगा मुंह पे सभी के ताला। और अजब था हाल पड़ा बुद्धि पे पाला, तो इस पर लोग घबराते थे, सोचते थे बड़ी विद्वान से पड़ा पाला। बैठे बिठाए हाय कैसे ये झंझट पाला, लाखों के आगे अकेले नहीं जीता पाला। और पास स्वामी के ले जिज्ञासा जो विद्वान गए, तो पूर्ण पंडित का और प्रतिभा का लोहा मान गए। और बड़े बड़े पंडित लोहा मानते थे ऋषि का। पूर्ण पंडित का प्रतिभा का लोहा मान गए, और कौन हीरा है कौन कांच ये पहचान गए। और बौद्ध जैनी सनातन वे पादरी मुल्ला, और छोड़कर पक्षपात बोले यूं खुल्लम खुल्ला। कहने लगे देह दीपक प्रकाश जबकि बुझने वाला था, अंतिम समय आ रहा था। कहने को तो दीपावली और सच तो ये दीवाला था। आर्य जनता के हृदय और बेतरह की घबराहट, किंतु ऋषि राज के मुख पर थी और मुस्कुराहट। शांत मन में ऋषि जी वचन ये उचारे, तेरी इच्छा हो पूर्ण और परम पिता प्यारे। और देख के दृश्य ये गुरुदत्त को हुई हैरानी, और जो कि नास्तिक थे परम हो गई आस्तिक ज्ञानी। और स्वामी महाराज की प्रतिभा प्रकांड पहचानी, और झुक के चरणों में और बोले प्रेम भरी एक वाणी। तो इस प्रकार मारते मान रहे मिथ्याचार मंडी के, और वेद अनुयायी थे और रक्षक थे ओम झंडी के। पूर्ण प्रतिद्वंदी रहे पातकी पाखंडी के, और निराले शिष्य गुरु विरजानंद दंडी के जैसे। और कवि अपने मधुर छंद पर निशावर है, और जैसे प्रेमी चकोर चंद पर निशावर है, मुझ अरविंद के अमक्षंद पर निशावर है, तैसे दिल मेरा दयानंद पर निशावर है। जिसने मृत आर्य जाति को पुनः जिलाया है, और खुद जहर खा करके वेद अमृत हमें पिलाया है। और धैर्य विधवा अनाथ दलितों को मिलाया है, और जिसने बिछड़े हुओं को और हमसे फिर मिलाया है। उस दयानंद पर बलिहार क्यों न हो जाएं हम, क्यों न उसके लिए सर्वस्व निज और चढ़ाएं हम। आर्य बन और सच्चे क्यों नहीं उसका गुण चुकाएं हम, ऋण चुकाएं हम। और क्यों नहीं श्रद्धा से गीत प्रकाश के गाए हम। तो देखिए क्यों नहीं श्रद्धा से महेंद्र आर्य और गाए ऋषि के गीत। तो यूं तो
यूँ तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में और कोई गुरुदेव दयानंद सा नहीं देखा न भाला। तो मैं अपने माननीय प्रधान जी और माननीय मंत्री जी और गृह मंत्री जी सभी से मैं निवेदन करता हूं, और जितने हमारे आर्य बंधु हैं सभी जो है भाई एक वो हमारे उनको प्रधानमंत्री जी को सब लेटर लिख लिख करके भेजें, सब जो है इनसे प्रार्थना करें तो वो अवश्य हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है, हम सबके ऋषि हैं, और मैं कहूँ कोई माने या ना माने ऋषि सबके हैं, चाहे ईसाई हैं मुस्लिम हैं, सभी को रास्ता दिखाया था। तो मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, सभी आर्यों से भी मैं निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आप अपने विचार जो हमारे राष्ट्र के नायक हैं उन सभी को दें। तो मैं सबसे एक बार प्रार्थना करता हूँ, हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी और अपने जो हमारे रक्षा मंत्री हैं सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, हे आप मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शम।